बैदुरिया को वो अपना यूनिफॉर्म उतार देता था, थोड़ा हाइपर एक्टिव कुछ कर लेता था, रीज़न पता नहीं क्या होता था, तो स्कूल से समय समय पे कंप्लेन आ रहा था। एक समय तो ऐसा हुआ, जनवरी अगेन आई एम बिकम वेरी मच इल. That illness is not related to mental, that is physical. I am hospitalized and then I have diagnosed with cancer. मेरा नाम सुमित्रा है, मैं बैदुरिया की मम्मी हूँ। आज मैं यहाँ पर आई हूँ मेरे और मेरे बेटे के बारे में बात करने के लिए। आप लोगों को लगता होगा इसमें नया क्या है? बैदुरिया एक 14 साल का जैसे सब होते हैं वैसा एक लड़का है, लेकिन इसमें नया ये है बैदुरिया ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम में है। आपको ये भी लगता होगा ये क्या चीज़ है ऑटिज़्म? ऑटिज़्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो लाइफ लॉन्ग चलता है, जिसको आप फ़िल्म में देखे होंगे माय नेम इज़ खान में, आपने उसको बर्फ़ी में देखे होंगे या शायद आपने मेरी नाम अंतरा में सुना होंगे। लेकिन ये सब सुनना, पढ़ना, जानना पूरा नहीं है, क्योंकि ये कहावत है, जब आप एक को देखते हो ना, एक ऑटिस्टिक पर्सन को, ये पर्सन विथ ऑटिज़्म को, तो एक को ही देखते हो। मतलब वो बहुत वैरायटी है ऑटिज़्म में। तो मैं आज सिर्फ़ मेरे बेटे के बारे में बात करूँगी, बैदुरिया के बारे में, उसकी जर्नी के बारे में और उसके साथ एसोसिएट मेरे जर्नी के बारे में। ओके? तो शुरू करते हैं। ये सन 2010 का बात है, समर था, बहुत ज़्यादा गर्मी था, 18 मई। बैदुरिया का जन्म हुआ, बहुत ही खूबसूरत सा एक बच्चा, जिसको देख के मन में वैसे ही बहुत सपना आता है कि देखने में तो इतना सुंदर है, अच्छा-सा वज़न है उसका, घर में सब खुश है, नाक नक्शा सब सही है। लेकिन जब साल चलता गया, 1 साल गुज़रा, ठीक है, हँसता था, खिलता था, सब सही है। 2 साल गुज़रा, शायद 1 एंड हाफ ईयर में तब लगा वो सिर्फ़ एक ही वर्ड बोल रहा है, सिर्फ़ माँ, पापा और कुछ ऐसा शब्द जिसका कोई शायद मायने नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। उसके पापा ना लेट टॉकर था, घर में हम लोग सुनते थे कि बैदुरिया का पापा थोड़ा देर से बातें सीखा, तो हमें लगा हो सकता है वो भी लेट टॉकर ही है। लेकिन जो बच्चे का सब कुछ सही था, उसमें हम लोग देख रहे थे क्या हुआ, वो ना थोड़ा ज़्यादा ही चंचल हो गया, जिसको हम कहते हैं थोड़ा हाइपर। तो ये थोड़ा खटकने लगा, क्या हुआ? उस समय पे हम लोग रेगुलर वैक्सीनेशन में जाते थे। वैक्सीनेशन के टाइम पे डॉक्टर ने बताया, मिस मुझे लगता है आपको थोड़ा और ध्यान से उसको किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन। वो क्या है? उसके लिए एक प्रोसेस के थ्रू हमने गया, एक हियरिंग टेस्ट हुआ और डॉक्टर ने बताया कि बैदुरिया को ऑटिज़्म है। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम इन आवर फैमिली हमने ये टर्म सुना। उसके पहले तो फ़िल्मों में देखा, किताबों में पढ़ा, लेकिन किसी के हमारी ज़िंदगी में ये शब्द पहले आया और वो सुनते ही ये समझ में आया कि मेरे बेटा जो खूबसूरत-सा एक बहुत फुट-फुट, हम लोग बंगाली में बोलते हैं फुटफुटे बच्चा, लेकिन वो सबसे थोड़ा अलग है। और वो सुन के ना द फर्स्ट रिएक्शन इज़ आई एम जस्ट क्राइंग। मेरे अंदर ये आया कि एक्चुअली कुछ सही नहीं है, कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो हमें करना चाहिए। इस बीच जनवरी 2013 में मेरे मदर इन लॉ पास्ड ऑन। सो एक एक टोटल एक सिचुएशन ऐसा था, मदर इन लॉ नहीं है, घर में थोड़ा सदमा सा सिचुएशन, लेकिन उस समय ना मुझे एक ध्यान से समझने का, सोचने का मौका मिला कि मेरे बेटे के ऊपर मुझे कुछ काम करना चाहिए और मेरे हस्बैंड भी मुझे बताया कि हाँ, चलो हम सोचते हैं, अगर कुछ अलग है, कुछ सही नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और मेरी फुल फैमिली, माय ब्रदर इन लॉ, माय सिस्टर इन लॉ एंड ऑफ कोर्स माय मॉम, ऑल कम टुगेदर एंड वी सिट अलोंग एंड थॉट कि क्या कर सकते हैं। देन वी स्टार्ट द जर्नी, आवर न्यू फेज ऑफ लाइफ, द ऑटिज्म जर्नी। द एक्सेप्टेंस कम, यस माय सन हैज़ ऑटिज्म, बैदुरिया स्पेक्ट्रम में है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में, और इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। ये 2013 मार्च से हमारा सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ। और जो पहले डॉक्टर जिसने बोला था कि बैदुरिया को ऑटिज्म है, उन्होंने एक बात बताया था कि आपको उसको एक ना प्री स्कूल में डाल देना चाहिए। तब तक हम लोगों को लग रहा था उसका स्पीच नहीं है, अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते, तो स्कूल में डाल के क्या ही होगा, घर में ही रखते हैं, खेलेंगे, सब जब ठीक हो जाएगा।
तो स्कूल में डालेंगे। लेकिन डॉक्टर की बात सुनने के बाद प्रिस्क्रिप्शन हमने फाड़ दिया था, लेकिन डॉक्टर की बात सुन के हमने उसको प्री स्कूल में डाल दिया। तो एक एक्चुअली पैरेलली 2 जर्नी चल रहा था, एक प्री स्कूल का जर्नी और थेरेपी का जर्नी। थेरेपी में ठीक चल रहा था, दे आर वेरी पॉजिटिव। जो डॉक्टर, थेरेपिस्ट काम कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि आप भी उसके साथ-साथ कुछ सीखना शुरू करें, क्योंकि ऑटिज़्म इज़ अ न्यू थिंग फॉर यू। इसमें बहुत सारा जानना होता है। पेरेंट वैसे ही हम लोग जब मम्मी-पापा बनते हैं, इसका कोई किताब तो होता नहीं है। हम देख के समझते हैं, और ऑटिज़्म और एक अलग चीज़ है, तो हमें जानना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। तो डॉक्टर ने हमें बताया, थेरेपिस्ट ने हमें बताया कि आप इसके लिए थोड़ा पढ़ाई करो, उसके ट्रेनिंग के साथ-साथ। वो हम करना शुरू किया। मतलब ये जो पैरेलल जर्नी चल रहा था, जिसमें उसका प्री स्कूलिंग, उसकी थेरेपी और हमारी खुद का ट्रेनिंग, कि क्या है ये ऑटिज़्म जर्नी, तो वो भी शुरू हुआ, वो चल रहा था। प्री स्कूल में क्या होता था, एक चंचल, उसका हाइपर एक्टिवनेस दिन-दिन बढ़ रहा था, उसका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, तो दैट इज़ व्हाई सिचुएशन थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा था। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ 10 साल पहले की, जब शायद मुझे पता नहीं बाकी शहरों में क्या होता था, लेकिन हमारे वहाँ कोलकाता में प्री स्कूल में भी उतना एक्यूट सिचुएशन नहीं था कि फैसिलिटेटर समझ पाए बच्चे को। शायद वो कम्युनिकेशन गैप के कारण एक वो सिचुएशन हुआ, भैदुरिया को वो अपना यूनिफ़ॉर्म उतार देता था, थोड़ा हाइपर एक्टिव कुछ कर लेता था, रीज़न पता नहीं क्या होता था, तो स्कूल से समय-समय पे कंप्लेन आ रहा था। एक समय तो ऐसा हुआ, अब सोचो प्री स्कूल के एनुअल फंक्शन क्या ही होगा उसमें, राइम्स होगा, गाना होगा, लेकिन उसमें मेरे बेटे को रिजेक्शन मिला कि आपके बेटे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट रिजेक्शन फॉर माय सन एंड फॉर मी आल्सो। एंड आई मैं थोड़ा मतलब स्टंट हो गया, ऐसा हो सकता है? कोई बच्चे को स्कूल के फंक्शन, प्री स्कूल के फंक्शन जिसमें नाचना, गाना, हैप्पीनेस, उसमें रिजेक्शन हो सकता है। कारण क्या था? वो स्टेज में सही से खड़ा नहीं होगा और वो प्रोग्राम बिगाड़ देगा। चलो वो भी मान लिया। स्कूल में एक बहुत अच्छा पॉज़िटिव बात भी हुआ। एक दिन सुबह मैं उसको स्कूल में डालने गई, तो सेंटर हेड मैम बोल रही थी कि स्कूल टीचर, क्लास टीचर ना आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे थे, तो आप क्या आएँगे स्कूल फिनिश के बाद? मेरा फर्स्ट रिएक्शन जैसा है, दीदी ने और कुछ कर दिया, कुछ तो गलत ही किया, कुछ सही के लिए तो नहीं बुलाया होगा। तो सारा दिन गुज़र गया। आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल मैं जब गई, तो मिस ने बोला, "भैदुरिया ने आज गाना गाया।" But और ये that is the after that diagnosis period and all those things, that is the first positive thing I received कि बैदुरिया ने गाना गया। वो गाना क्या था? हमारे बंगाल में सुपरस्टार है देव, देव का गाना, उसका लाइन भी अभी भी याद है मुझे, ओ मधु आई लव यू। तो दैट इज द लाइन एंड दैट इज सो पॉजिटिव गिवन। मैं मिस इज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि बैदुरिया जो बात नहीं करता था, जो मिक्सअप करने में प्रॉब्लम होता था, तो मिस के सामने आके, क्लास टीचर के सामने आके उसने गाना गाया। एंड देन धीरे-धीरे वो रैपो इज़ बिल्डिंग। वो मिस के साथ बैठता था, उसके साथ चाय पीता था, उसका काम ही था मिस के साथ बैठ के चाय पे पीना, उसको तरह-तरह के गाना सुनाना। तो हमको ये भी समझ में आया कि बैदुरिया को गाना गाना पसंद है। तो हमको पॉजिटिव चेंजेस बैदुरिया में दिखने लगा। येस, माय सन कैन डू दैट। एंड देन वी कैन सी कि बैदुरिया ना मिरर के सामने जाते थे और अपने आप को देख के सुंदर-सुंदर सा ड्रेस पहन के बहुत खुश होता था। एंड देन one day he is telling Salman Khan. I am talking about his then 2 and 11 year 12 months, nearly 3, going to be 3, Salman Khan. And he is walking like that, chota sa Baiduriya walking like Salman Khan. And we got to know from his these words and all this attitude that yes, he's liking Salman Khan. So then we got to know his another strongest point, he liked to act, dress like a fashion model, love to act like सलमान खान। प्री स्कूल में तो हम सारा जीवन नहीं रह सकते, हमको अभी प्राइमरी स्कूल में जाना है। देन अगेन द स्ट्रगल, क्योंकि प्री स्कूल तो हमने मिल गया, उसमें रैपो बिल्डिंग भी हो गया, लेकिन देन व्हाट? इंक्लूसिव स्कूल थोड़ा डिफिकल्ट था हमारे वहाँ पर उस समय पे। आज शायद सिचुएशन बेहतर होगा, लेकिन हम जब ढूंढ रहे थे इंक्लूसिव स्कूल, ज़्यादातर उन लोगों को चाहिए था, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बच्चे सब कुछ जानता है, पॉलिश्ड बच्चा, और स्पेशल नीड्स बच्चे तो मतलब नो नो।
तो हम लोगों को एक इंक्लूसिव स्कूल मिला, उसको वो बोलते थे वो इंक्लूसिव स्कूल है, लेकिन प्राइमरी सिलेक्शन के बाद जब मेरे बच्चे इंटरव्यू के समय उसके पापा को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके चिल्लाने लगा, "पापा, पापा।" देन द इंटरव्यूइंग टीचर सेइंग, "आपके बच्चा अगर क्लास में ऐसे चिल्लाएगा तो दूसरे बच्चा भी तो ये सीख जाएगा। हम लोग कैसे रख सकते हैं उसको स्कूल में?" आई डोंट नो व्हाट टू से। क्योंकि आप बोल रहे हो आप इंक्लूसिव स्कूल हो, दैट मीन्स आपको इंक्लूसिविटी का मतलब पता है, जहाँ पर जो न्यूरोटिपिकल लोग भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, उसके साथ-साथ जिसको चैलेंजेस है, वो भी रहेंगे। लेकिन टीचर की बात सुन के तो लगा उसको वो चैलेंजेस के बारे में भी पता नहीं है, वो सिर्फ नाम की इंक्लूसिव है। तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि उस समय मेरे अंदर उतना जवाब देने की शायद हिम्मत नहीं था, या फिर मुझे लगा शायद मुझे और काम करना चाहिए सो दैट मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, तो बस वो स्कूल नहीं हो पाया। तो हमारे घर के सामने ही एक अच्छा-सा स्कूल मिल गया, छोटा-सा लेकिन अच्छा-सा इंक्लूसिव स्कूल, जहाँ पे बच्चों को समझा जाता है। प्रिंसिपल मैम, सर, हर टीचर सब बच्चे को बच्चे जैसा ही देखते हैं, उसको अलग से ट्रीट नहीं करते। सो येस, दैट इज़ द स्कूल वेयर बैदुरिया इज़ नाउ गोइंग, जहाँ पे छोटे-छोटे, छोटे-बड़े हर फंक्शन, हर सोशल गैदरिंग में उसको लिया जाता है। मैंने आपको जैसे बताया कि उसको वो ड्रेस अप करके तस्वीर खिंचाना बहुत ज़्यादा पसंद है और खुद को वो सलमान खान समझता है। ठीक है? तो एज़ ए स्पेशल नीड्स पैरेंट हम लोगों को कहा जाता है ट्रेनिंग के अंदर कि आप बच्चों का खूबियाँ ढूँढो, ना कि वीकनेस। वीकनेस तो पता ही है उसको, ऑटिज़्म है, उसके रिलेटेड क्या है। तो खूबियाँ ढूँढने के समय वो देखा कि वो खुद से अपना ड्रेस चूज़ करता है, वो 3 साल का बच्चा खुद ड्रेस चूज़ करके पहनता है, वो बताता है मुझे ये पहनना है, उसके हिसाब से कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो, वो दो। एंड वो फ़ोटो खिंचाना बहुत पसंद होता है, वो देखता था। जो फ़ोटो खिंचाने के बाद हम जो गूगल फ़ोटोज़ में सेव होता था ना, वो खुद देख के उसको बहुत अच्छा लगता था। तो देन मुझे लगा, बच्चा तो देखने में सुंदर है, धीरे-धीरे हाइट भी अच्छा हो रहा है, तो व्हाई नॉट गोइंग फॉर समथिंग लाइक दैट जो उसको पसंद है, वो जो उसके वो चीज़ देख के बाकी लोगों को भी पसंद आएगा। तो ऐसा क्या चीज़ हो सकता है, क्या चीज़ हो सकता है? उसके पापा ने बताया क्योंकि उसके पापा स्पोर्ट्समैन थे और उसको भी ये शौक था कि यू कैन गो फॉर मॉडलिंग, ओके? वी कैन ट्राई फॉर मॉडलिंग, बट वन थिंग इज दैट मॉडलिंग मतलब सिर्फ तो फोटो खिंचाना नहीं होता है, उसमें बहुत सारे हार्ड वर्क है, हमें से वो फोटो दिखता है। और बैदुरिया को ऑटिज्म के साथ उसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, बहुत देर तक एक जगह खड़े रहना, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट साउंड उसको मैनेज करना प्रॉब्लम हो रहा था। तो मॉडलिंग में रैंप वॉक के साथ साथ बैंड शूट भी होता है, मतलब बैनर शूट भी होता है जिसमें आप फोटो खिंचाओ, वो बैनर में पब्लिश होगा। तो वी आर गोइंग फॉर दैट, ओके? एंड इसका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। इसमें पहला एक रिजेक्शन हमें मिला क्योंकि एक फोटोग्राफर जो मेरे साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए थे कि स्पेशल नीड्स मॉम है, आपका स्ट्रगल है वो। तो हमने जब बताया कि आप मेरे बेटे के लिए मॉडलिंग का कुछ करेंगे, दैट पर्सन इज सेइंग कि वो तो बहुत चंचल बच्चा है, मेरा कैमरा बहुत प्रेशियस है, वो तो तोड़ देगा। अगेन दैट रिजेक्शन थिंग। तो ठीक है, चलो ये नहीं तो दूसरा रास्ता। तो हम लोगों ने ना सोशल मीडिया में एक ऐड देखा कि बच्चों का बैनर शूट हो रहा है फॉर दुर्गा पूजा। कोलकाता में दुर्गा पूजा इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड थिंग। पूजा बैनर शूट हो रहा है एंड यू कैन सेंड योर किड्स फोटो। तो मैंने वो देख के मेरे सन के फोटो भेजा एंड ही इज इमीडिएटली सिलेक्टेड। आफ्टर द सिलेक्शन आई हैड कॉल्ड देम, हमने बताया कि देखिए मेरे बेटे स्पेक्ट्रम में है और ही इज ऑन द दैट अदर साइड जिसमें हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। एंड द गुड थिंग इज दैट दे सेड नो इशू, हमारा काम ही है बच्चे जैसे हो हम ट्रेन करेंगे, आप ले आओ, हम कंफर्टेबल एक सिचुएशन देंगे, उसमें ही हम काम करेंगे। एंड दैट डे द ऑफिशियल मॉडलिंग जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड। एंड yes, I can say Baiduria is the first model from West Bengal who is on the autism spectrum. इससे पहले तो इंडिया में है लेकिन कोलकाता से कोई स्पेक्ट्रम में ऑटिज्म मॉडल नहीं था। बेटे के काम चल रहा था, जैसे मैंने बताया कि उसका बैनर शूट चल रहा था, कराटे में प्राइज मिला। देन कम द बिगेस्ट न्यूज़ इन आवर लाइफ कि वेस्ट बंगाल स्टेट अवार्ड होता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिलता है, बैदुरिया उसके लिए सिलेक्ट हुआ। एंड ही इज़ द यंगेस्ट वन जो स्पेक्ट्रम में है जिसको रोल मॉडल अवार्ड मिला। ये 2022 की बात है। एंड मुझे लगा, हाँ, मुझे मतलब मुझे अगर फैमिली की सबको लगा कि हम लोगों को किसी को कभी भी कोई स्टेट या नेशनल अवार्ड नहीं मिला। तो बेटे के कारण, जिसके लिए हम जब पहले डायग्नोसिस सुन के बहुत मायूस हो गए थे, उस बेटे के कारण एक सरकारी मंच में उठ के
मिनिस्टर के हाथ से हमने प्राइज लिया और वो मिनिस्टर मैम हमको बोल रहे थे कि वी आर प्राउड ऑफ यू। तो दैट इज द बिगेस्ट डे, बिगेस्ट अचीवमेंट इन ऑल आवर लाइफ। बैदुरिया के कारण हुआ। सही चल रहा था, फिर से सब कुछ सही, बैदुरिया का सही, एवरीथिंग सही। 2023 बिगेस्ट डे इन आवर लाइफ। हम लोगों के आपको अब जो हिंदी में जेन्युइन बोलते हो, उपनयन, वो पोते हुआ हम लोगों ने वो कराया एकदम शादी के जैसा, कि फ्यूचर में बैदुरिया का शादी हो ना हो पता नहीं, एकदम शादी का जो रस्म होता है, बैदुरिया को जो जो पसंद है, सलमान खान थीम, सलमान खान की म्यूजिक, सब कुछ हुआ। वो रस्म खत्म होने के बाद एंड ऑफ जनवरी अगेन आई एम बिकम वेरी मच इल। दैट इलनेस इज नॉट रिलेटेड टू मेंटल, दैट इज फिजिकल। I am hospitalized and then I have diagnosed with cancer. So that time it's really difficult, not only for me, for my husband also. कि अब क्या? But grace of God, the supreme power, डॉक्टर ने हमें बताया, मुझे जो डायग्नोसिस हुआ, it's very early stage and we can work on it. And we are lucky actually, the type of cancer I have diagnosed with, उसमें ना उतने जल्दी डायग्नोसिस नहीं होता है। तो अगेन देयर इज समथिंग इन द सुप्रीम ना, तो जो आपको कुछ पॉजिटिव भी देते हैं हमेशा ही। तो इतने अर्ली में मुझे डायग्नोसिस हुआ एंड यस, आफ्टर 1 year of treatment now I can say I am more on the positive note on the cancer side. And now बैदुरिया is doing professional modeling. इस ईयर में तो उसको लाइसेंस भी मिल जाएगा, उसके अकाउंट में वो जो मॉडलिंग में पेमेंट आना शुरू होता है वो भी हो जाएगा। तो ये तो अभी चल रहा है। उसके साथ साथ बाकी कम्युनिटी की हेल्प के लिए हम लोगों ने 19 से एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया, जिसमें बैदुरिया के साथ साथ उसके जैसा बच्चों का ट्रेनिंग भी होता है। मैं यही बताना चाहूँगी सबको कि आपके लाइफ में ना, आप पहले जब जर्नी शुरू करो, जर्नी को एंजॉय करो, क्योंकि डेस्टिनेशन हम किसी को नहीं पता। हम सोचते हैं एक, होता और है। तो जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और मैंने लाइफ में ही सीखा। मेरे जीवन में 2-3, मैं बहुत बॉलीवुड म्यूज़िक का फ़ैन हूँ। मेरे जीवन में कुछ फ़ेवरेट सॉन्ग है, उसमें 1-2 गाना, जिसमें एक है तू झूम झूम, जो भी होगा वो होगा, तू झूम, और आस-पास है खुदा, सुप्रीम पावर है। तो आप अपने काम करते जाओ। मेरे साथ जो फेलो पेरेंट्स हैं, उसके लिए भी मेरा यही मैसेज हमेशा रहता है कि आप ना एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि एक्सेप्ट अगर नहीं करोगे तो आप उसके लिए काम नहीं करोगे। इसके लिए और एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी है फैमिली सपोर्ट, जो तो मुझे हमेशा मिला है। एंड दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म जो हमेशा पेरेंट्स हमारे बच्चों को अवेयर करते हैं। एंड जोश टॉक, आपको तो मैं जितना बोलूँ कम है। आपने अलग से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया फॉर द स्पेशल नीड्स मॉम, स्पेशल मॉम, जो सोसाइटी को अवेयर करे। तो माई हार्ट इज़ थैंक यू टू यू ऑल, माई ग्रेटिट्यूड, माई क्या बोलूँ, मतलब आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हो। क्योंकि ये जो जितना होगा फैमिली सपोर्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि सब हम मेरे फैमिली की तरह लकी नहीं होते हैं, मेरे तरह लकी नहीं होते कि जो भी हो हम हैं। तो अगर सोशल मीडिया में ऐसे काम आप करते रहोगे तो येस आई नो, एक दिन ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि ये अलग है वो है। एक दिन ये मैसेज पहुंच ही जाएगा, बोके में जितना डिफरेंट फूल है, जितना अलग से फ्लावर है, वो इतना सुंदर है। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data, who will call you to have a short conversation with you.